जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। 2 से 3 दिन आने में हो गई फिर से देर। माता जी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी और हार्ट पेशेंट होने के कारण ठंड में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या हो जाती है सांस को लेकर। सारे लोगों से क्षमा चाहेंगे और सारे लोग से कहेंगे कि ब्लेस कीजिए, जल्द से जल्द पूर्ण रूप से माता जी ठीक हो जाए और फिर से अपने काम पे हम भी थोड़ा स्वस्थ होकर अच्छा से लौटे और जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको जो एक न्यूज मिलता है उस न्यूज को दे पाए। सबसे पहले मेरे तरफ से आभार अभिनंदन, सारे भाइयों को प्रणाम और जितने सारे बंधु हैं, जितने सारे व्यूअर्स उनको भी आभार अभिनंदन। चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। ईडब्ल्यूएस केस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 में लगभग 10% छूट देने की बात कही गई थी पूरे सीट का। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप किस तरह से दे रहे हैं, मतलब पूरे सीट का 10% आरक्षण देने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया थी, जैसे पीआरटी में हुआ 25,505 सीट पर और 6 to 8 में जितनी सीट पर बहाली हुई लगभग 20,000 सीट पर, और 9-10 पर अभी भी देख रहे हैं कि इनकी रोस्टर जो है पूर्ण रूप से फिर से कुछ एडब्ल्यूएस कैंडिडेटों को लेकर गलत आई। और इसके साथ साथ अभी भी इतनी सारी समस्या आ रही है। आरक्षण का केस बहुत गंदा होता है। संवैधानिक पीठ का निर्णय ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए आया था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला सुनाई गई थी वो फैसला केवल एक के लिए नहीं था बल्कि 2800 राज्य के लिए था। ठीक उसी तरह से पटना हाईकोर्ट में एक केस किया गया है। उस केस का नंबर कल आ जाए, परसों आ जाए या बुधवार तक आ जाए, इसमें भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि पटना हाईकोर्ट का क्या एल्गोरिदम है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। 2 से 3 दिन तक लगता है लेकिन नंबर आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे पेटिशनर्स हैं जो उस केस में भाग भी लिए हैं और भाग लेने के साथ साथ उनकी एक बात मानना है कि हमारे साथ तकलीफ हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। सरकार उस प्रकार की एक निंदनीय अपराध की है जिस अपराध को हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बीते दौर में आरजेडी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकसभा के एक दृष्टिपटल पर अपनी बातों को विरोधाभास में ईडब्ल्यूएस के खिलाफ पूर्ण रूप से अपनी बातों को रखी थी और उसके खिलाफ खड़ा हो गई थी। आरजेडी भी एक बहुत बड़ी राजनीति की थी इसके ऊपर और उनके द्वारा बहाल किए गए 1990 से लेकर 2005 के बीच में जितने सारे अधिकारी हैं, आज वही लोग ईडब्ल्यूएस का खेल खेले हैं, जिस कारण से रोस्टर में जो सीट होनी चाहिए थी, टोटल सीट का 10%, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, 15वें और 16वें अनुच्छेद के 6ठे भाग में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की जो संविधान के अंदर जो बातें को संशोधन करके रखी गई थी उसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया है। और मैं पूछता हूं कि भारत के संविधान, ये किसी एक कार्यालय के किसी पार्टी के द्वारा निर्णय किया जाता है फैसला, या संविधान के अनुकूलित की कोई काम किया जाता है? यह बहुत बड़ी एक विडंबनीय अपराध है सारे लोगों के लिए। जो लोग केस में जुड़े हैं उनको पूर्ण रूप से हक मिलेगा। यह बात मैं नहीं, यह बात संविधान की वह 15 और 16 धारा की अनुच्छेद है जो हक दिलाएगी। बहुत ऐसी बातें होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की केस को ले लीजिए, उत्तराखंड की केस को ले लीजिए, राजस्थान की केस को ले लीजिए, यहां तक कि पंजाब के केस को ले लीजिए, उत्तर मध्य प्रदेश की केस को ले लीजिए, उसके बाद झारखंड की केस को ले लीजिए। तमाम ऐसे केस हुए हैं जहां पर पेटिशनर्स को लाभ मिला है। जैसे पटना हाईकोर्ट में ही देखिए 101 पेटिशनर्स को लाभ मिलने वाला है। आपको देखिए कि 101 पेटिशनर्स को टीआरई 1 में ऑलरेडी जॉब के लिए भी कहा गया है कि नहीं, उनको आज तक कल मिलना ही है। मैटर यह नहीं करता है कि उनकी 1 नंबर कम है या डेट ऑफ बर्थ से छूटे या 3 नंबर कम है। जो पेटिशनर्स 101 हैं उनको लाभ मिलेगा, आज मिले या कल मिले। यह पटना हाईकोर्ट का मानना है जो केस में जीत हुई थी। ठीक उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जितने सारे पेटिशनर्स गए हैं, अपनी बातों को उन्होंने रखा कि 25,505 सीट था तो उसमें 2502 सीट क्यों नहीं बिहार के बच्चे को मिला, और 25,000 का 10% 2502 सीट हुआ 25,505 का। एक तरफ से देखा जाए 2501 या 2502 जो भी हुआ उसमें बिहार के बच्चे को क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों में मौका मिला। यहां तक कि बिहार के बच्चे को जो मौका मिलना चाहिए वो सरकार इस तरह से निचलित कर दी है। आपको मैं पेपर के माध्यम से दिखाया भी था कुछ देर पहले कि आरजेडी ने पूर्ण रूप से विरोध किया और अभी भी मैं दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, आरजेडी ने पूर्ण रूप से विरोध किया और संवैधानिक पीठ में
बाद में अंततः इस कानून की जीत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून को पास किया गया था कि टोटल सीट का 10% दिया जाए। बहुत लोगों का मानना है कि बैकलॉग की सीट जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में ही मिलता है, लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा नीति निर्देशक नियम बनाया है कि अगर 3 साल तक जिस कैटेगरी में सीट है उस कैटेगरी में नहीं मिलेगा तो मैं बता देता हूं सीट को तोड़ दिया जाता है और तोड़ के सारे भागों में बांट दिया जाता है और बांटने के बाद हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जनरल को क्या दिया जाए, ओबीसी को क्या दिया जाए, एससी एसटी को क्या दिया जाए, BC1 को क्या दिया जाए, ईडब्ल्यूएस को क्या दिया जाए, BC2 को क्या दिया जाए, ईबीसी को क्या दिया जाए, इस तरह से क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी एक बात मैं बोलने वाला हूं कि मान लीजिए कि एससी कैटेगरी में 6000 सीट है और नंबर ऑफ कैंडिडेट मात्र 2000 है, 4000 लगातार खाली होते आ रहा है, तो स्कूल में शिक्षकों की जरूरत है। अब बच्चा जो है आपसे जाति पूछकर तो नहीं ना पढ़ाई करेगा। मान लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हम हैं तो मान लीजिए स्कूल में हम पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर बच्चा हमसे पूछेगा सर कौन जात के आप हैं, तब आपसे पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से एक एल्गोरिदम होता है कि 3 साल के बाद सीट को तोड़ दिया जाता है और यह सीट 2019 से लेकर 24 के बीच में जो बीते दौर में बहाली हुई थी उसी से लेकर टूटते आ रही है, इसको तोड़ के देना चाहिए। सरकार यहां भी गलत की है और देखिए एक तरफ से बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है सारे लोगों के साथ। और ये लोग जो है जितने सारे लोग परेशान हुए हैं वो परेशानी केवल एक लोगों के साथ नहीं है। अभी भी जिस लोगों को पेटिशनर्स बनना है कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो दूर है, छूट गए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नंबर भी मैं शुरू में दे दिया था। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पेटिशनर बनना चाहिए, पीछे बीते दौर में पेटिशनर बनकर बहुत लोगों को लाभ मिला है, खासकर 101 कैंडिडेटों को देखिए, एज रिलैक्सेशन को देखिए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मुद्दा है, उन लोगों से देख लीजिए कि क्या पेटिशनर बनने से फायदा है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, सीटेट क्वालिफाइड है, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि बीपीएससी टीआरई 1 में बैठे हैं, 2 में बैठे, क्या हो सकता है, इट बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है, लगता है कि नहीं, अगर हो सकता है, आपकी दिमाग कहती है, दिमाग के अंदर की जो मनोवृत्ति है, चेतना है जो कहती है कि नहीं हो सकता है, तो इट बी पॉसिबल, आप प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। क्या इसका एल्गोरिदम है ये भी समझा देंगे, तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूं, वहां पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करिएगा तो थोड़ा परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉल आने लगता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो जिस लोगों को ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों को पेटिशनर्स बनने के लिए, चाहे ओबीसी वर्ग में जो फीमेल कैंडिडेट है जिनको 501 सीट दिया गया है, उनको बोल रहा हूं कि जिन लोगों को बनना है आप लोग बन जाइए, क्योंकि आज या कल या परसों या तरसों जो भी है, आप लोग के सामने आपकी जो परेशानी है हो सके तो आने वाला कल में ये दूर हो जाएगी। क्योंकि टीआरई 4 का जो वैकेंसी का जो रूप चल रहा है, बहुत लोगों ने नवंबर में एग्जाम भी करा दिया था और यही बंदा है सीना ठोक के कहा था कि नवंबर में एग्जाम करा दोगे तो एक पंचायत डिसाइड कर लो, एक गांव डिसाइड कर लो, वहीं पर आएंगे वहां जूता से मारना। सिंगल नंबर ऑफ बंदा जब बोलना स्टार्ट किया तो पूरे यूट्यूबर को हड़कंप मच गया कि एक बंदा ने ऐसा आवाज उठाया कि टीआरई 4 अभी नहीं होगा। भैया टीआरई 4 होगा, होगा, जरूर होगा, लेकिन इसकी तिथि जो है 3 से 4 मंथ अभी हमको नहीं दिख रही है। बात ये मैं बोल रहा हूं, 4 मंथ अभी नहीं दिख रही है और इसके बारे में एल्गोरिदम मैं बता दूंगा सारे लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है। हम तो सरकार है नहीं, लेकिन सरकार के साथ जो बैठते हैं, जो दिक्कत होती है उन लोगों से तो मेरी बात होती है ना। तो उन लोगों के जो बीच में जो अभी चल रही है पहलू, उस पहलू को मैंने देखा है तो आप लोगों के सामने मैं रखने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं जरूर कहूंगा, सारे लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोगों के ताकत ने ही यहां तक पहुंचाने की काम की है और आगे भी पहुंचाने का काम करेगी। थोड़ी माताजी अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा आने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आज से काम निरंतर जारी रहेगा। और आप लोग की जो दुआ है, आप लोग जो परिवार के सदस्य बने हैं, जो लोग गुस्सा में वो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और उनसे निवेदन भी करते हैं कि मत कीजिए अगर गुस्सा है तो, लेकिन आप अपने हैं मेरे तो जरूर हमारे साथ दीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे की जो दौर है, इस दौर में क्या घटना घटित हो रही है वो आपको इसके माध्यम से पहुंचा सकूं और इसके माध्यम से मैं जोड़ सकूं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।